तुलसीदास जी कृत रामचरितमानस में लिखा है, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। मैं अनामिका आप सभी सनातनियों का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। पिछले वीडियो में स्वास्तिक पर बात हुई थी, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम तिलक के महत्व पर चर्चा करेंगे। तिलक का अर्थ है भारत में किसी भी शुभ कार्य के पूर्व माथे पर लगाया जाने वाला चिन्ह। शास्त्रों के अनुसार यदि व्यक्ति तिलक नहीं लगाता है तो उसके द्वारा किया गया कोई भी कार्य, शुभ कार्य, पूजा, कर्म इत्यादि फलीभूत नहीं होता और तिलकहीन व्यक्ति का दर्शन करना भी निषेध कहा गया है। तिलक दोनों भौहों के बीच आज्ञा चक्र भ्रिकुटी पर किया जाता है। इसके अलावा शरीर के अन्य स्थानों पर भी तिलक किया जाता है। इसे चेतना केंद्र भी कहते हैं। तिलक हमेशा पर्वत की नोक का, नदी तट की मिट्टी का, पुण्य तीर्थ का, तुलसी के मूल की मिट्टी का या गोपी चंदन, यही उत्तम है। तिलक हमेशा चंदन या कुमकुम का ही करना चाहिए। सनातन धर्म में कुछ ऐसी परंपराएं हैं जिनका महत्व तो बहुत है, लेकिन समय के साथ वह धूमिल पड़ती जा रही हैं। प्राचीन काल में जब भी राजा महाराजा युद्ध के लिए जाते थे तो विजय के लिए अपने इष्ट को याद करते थे और माथे पर तिलक लगाकर जाते थे। वैसे तो माथे के अलावा हिंदू परंपराओं में गले, हृदय, दोनों बाजू, नाभि, पीठ, दोनों बगल आदि मिलाकर 12 स्थानों पर तिलक लगाने का विधान है। वैसे शास्त्रों में विस्तार से मस्तिष्क पर तिलक लगाने के महत्व को बताया गया है। हालांकि अब तो वैज्ञानिक भी इसके महत्व को मानने लगे हैं। शोधकर्ताओं का मानना है कि मस्तक पर तिलक लगाने से शांति और ऊर्जा मिलती है। आज्ञा चक्र पे तिलक करने से आज्ञा चक्र को नियमित रूप से उत्तेजना मिलती रहती है। दिमाग में सेरोटोनिन और बीटा एंडोर्फिन का स्राव संतुलित तरीके से होता है, जिससे उदासी दूर होती है और मन में उत्साह जागता है। यह उत्साह लोगों को अच्छे कर्मों में लगाता है। तिलक लगाने की परंपरा कब और कैसे शुरू हुई, यह बताना थोड़ा कठिन है, लेकिन यह परंपरा भारत में प्राचीन काल से चली आ रही है। किसी आयोजन में आने वाले व्यक्ति का स्वागत तिलक लगाकर ही करते हैं। स्त्रियां अपने मस्तक पर कुमकुम का तिलक धारण करती हैं। पूजा और भक्ति का एक प्रमुख अंग तिलक है। भारतीय सनातन संस्कृति में पूजा अर्चना, संस्कार विधि, मंगल कार्य, यात्रागमन, शुभ कार्यों के प्रारंभ में माथे पर तिलक लगाकर उसे अक्षत से विभूषित किया जाता है। मस्तक पर जहाँ तिलक लगाया जाता है वहाँ आत्मा अर्थात हम स्वयं स्थित होते हैं और ये स्थान चिंतन मनन का भी स्थान है। यह स्थान चेतन और चेतन अवस्था में भी जागृत तथा सक्रिय रहता है। इसे आज्ञा चक्र कहते हैं। तिलक हमेशा अनामिका उंगली से करना चाहिए। इसे रिंग फिंगर भी कहते हैं। इससे तिलक करने पर समृद्धि आती है। अनामिका उंगली में सूर्य का वास माना जाता है, इसलिए समाज में मान सम्मान पाने या किसी खास काम से जीत हासिल करने के मकसद से इस उंगली से तिलक लगाया जाता है। अनामिका उंगली से तिलक करने से मन और मस्तिष्क को शांति मिलती है। मध्यमा से आयु बढ़ती है। अंगूठे से तिलक करना पुष्टिदायक कहा गया है और तर्जनी से तिलक करने पर मोक्ष मिलता है। विष्णु संहिता में कहा गया है, देव कार्य में अनामिका, पितृ कार्य में मध्यमा, ऋषि कार्य में कनिष्ठिका तथा तांत्रिक कार्यों में प्रथमा उंगली का प्रयोग करते हैं। माथे के तिलक के अनेकों अर्थ हैं और अलग अलग मान्यताएं हैं। माथा भाग्य और विधाता का प्रतीक माना जाता है, सो माथे पर तिलक लगाकर हम अपने भाग्य की उपासना करते हैं। महिलाएं भाग्य तिलक लगाकर अपनी मांग भरकर सुहागन कहलाती हैं। चांदी व सोने के गहनों से सजी दुल्हन की भी चुटकी भर सिंदूर की तमन्ना होती है। राखी के अवसर पर बहन भाई के माथे पर विश्वास का तिलक लगाती है। रणभूमि में जाते हुए सैनिक को विजयी तिलक लगाया जाता है। अपने माथे पर तिलक लगाकर चुनावी नेता अपनी पहचान कराता है। घर के हर शुभ कार्य पर पहले कुमकुम घोला जाता है। घर के दरवाजों दीवारों पर तिलक लगाया जाता है। तिलक को लेकर कई उदाहरण दिए जा सकते हैं। माथे का हमारा तिलक हमारा आदर्श है, सम्मान है, विश्वास और पहचान है।
युग आएंगे युग जाएंगे, हमारी तिलक लगाने की परंपरा अटल और अमर रहेगी। यह हम सभी सनातनियों की धरोहर है, हमारा गौरव है। जय सनातन, जय भारत।